हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। अब चलिए सीधा आते हैं टॉपिक की और टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए यहाँ पे आप टॉपिक में मैन देख रहे हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है? डिग्री सेल्सियस को ये बार बार फैन मुझे चेंज करना पड़ता है। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में मुझे बदलना है। इसका सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद आपको समझ में आएगा। इसका फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ पे C का मतलब होता है सेल्सियस। क्या? C का मतलब होता है सेल्सियस और यहाँ से F का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। क्या? फ़ारेनहाइट होता है। F का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। अब देखो इस C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 को हम क्या क्या लिख सकते हैं आपको बता देते हैं। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। आप ये दो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में हमेशा के लिए ऐड रखेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट क्या? आपको C बराबर होता है F5/9 इंटू F माइनस 32 होता है और यहाँ पे F बराबर होता है क्या? 9/5 इंटू C प्लस 32 होता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने के बाद आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आसानी से बदल पाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे मैं बदल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि 41 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको बदलना है, किसमें? सेल्सियस में बदलना है। किसमें? 41 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में बदलना है। तो आपको फार्मूला में सेल्सियस का क्या लिखा है? सेल्सियस का फार्मूला यहाँ आपको लिखाए हैं 5/9 इंटू F माइनस 32। क्या? 5/9 इंटू F माइनस 32 आपको प्रीवियस दिखाते हैं। यहाँ पे देखो सेल्सियस का फार्मूला क्या लिखे हैं? 5/9 इंटू F माइनस 32 लिखे हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? 5/9 इंटू F माइनस 32 लिखे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मुझे करना है। सो यहाँ पे देखो F का वैल्यू कितना दिया है? 41 डिग्री। F का वैल्यू यहाँ पे मुझे दे दिया गया है कितना? 41 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ में F का वैल्यू 41 डिग्री बैठाएंगे। देखो 5/9 है तो इसको 5/9 बैठाएंगे। F का वैल्यू 41 डिग्री है तो यहाँ पे हम 41 डिग्री बैठाएंगे और माइनस से माइनस करेंगे और 32 को घटाएंगे। अब देखो यहाँ पे 5/9 यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखो 41 में अगर 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो ऊपर भी 9 है नीचे भी 9 है, कटेगा तो कितना बचेगा? 5 डिग्री सेल्सियस। तो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम सेल्सियस में बदलते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस बचता है। इसी कॉन्सेप्ट पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कन्वर्ट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने बोल रहा है। तो फार्मूला से 10 कर लगा। C बराबर होता है क्या? 5/9 इंटू F माइनस 32। क्या? 5/9 इंटू F माइनस 32। अब यहाँ पे 5/9 का 5/9 लिखेंगे। यहाँ पे देखो दिया हुआ है फ़ारेनहाइट बराबर कितना दिया? 50। तो यहाँ पे हम चलो चुपचाप 50 को बैठाते हैं और माइनस में दिया हुआ 32 तो 32 बैठा देते हैं। अब देखो 5/9 को हम 5/9 बैठाते हैं और 50 में अगर 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो 9 से 2 बार में कटेगा तो कितना बचेगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बदलते हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका यहाँ पे क्या बच जाता है? आपका यहाँ पे उत्तर बच जाता है कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आपको बना के लाना है अपने घर से, होमवर्क ही आपके लिए है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अगर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे, कितना? 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना इसका वैल्यू होगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अभी हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल रहे थे, उसके बाद हमको बदलना भी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। ये दो ही क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। अब देखो यहाँ पे हम बदलते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। तो आपको फार्मूला हर हाल में ये आपको याद कर लेना है C/5
F माइनस 32/9। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब बोल रहे हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो इसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलोगे? देखो ये 9 है, F बराबर हमको निकालना है यहाँ पे, तो ये है सो 9 यहाँ पे चला जाएगा, आपको देखेंगे तो ये 9 चला जाएगा इधर, और ये 5 का 5 रहेगा तो हो जाएगा 9/5C, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 32 इधर माइनस में तो जाके हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा आपका फार्मूला कितना 9/5C प्लस 32 आपका फार्मूला हो जाएगा। आप इस फार्मूला को देखेंगे, फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, आपको मैं हाईलाइट करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हाईलाइट करके मैं दिखाता हूँ आपको। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, F बराबर 9/5C प्लस 32 हो जाएगा आपका ये फार्मूला। अब देखो आप इसको, आपको क्या बोल रहा है तो यहाँ पे आप देखिए, आपको बोल रहा है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को, एक सेकेंड मैं इसको चेंज करता हूँ, आपको बोल रहा है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में बदलो, तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीग्रेड C का वैल्यू आपको दे दिया गया है कितना, C का वैल्यू आपको दे दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस आपको C का वैल्यू दे दिया गया है। अब यहाँ पे आप बैठाइए C का वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/5 और C का वैल्यू हो जाएगा 37 प्लस 32, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप भागा दोगे तो 5 7 35 बचेगा और 7.4 बचेगा, कितना 9 × 7.4, अगर 37 को 5 से भागा दोगे तो बचेगा आपका 7.4, और यहाँ पे आपको कर देना है 32। अब देखो इसको गुना करोगे, 9 7 63 और 9 चक 36 लगभग 69 कुछ, इसको गुना करोगे तो देखो 9 चक 36 हो जाएगा, और 9 7 63 और 3 हो जाएगा आपका 66, तो 66.6 हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पे है कितना 32। अब देखो 66.6 को और प्लस 32 करोगे तो आपका, आप जोड़ के देखना आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम एक डॉक्टर को पूछें कि आप कोई रोगी को इलाज करते हैं तो आप फ़ारेनहाइट में इलाज करते हैं, उसका जो थर्मामीटर में चेक करते हैं वो फ़ारेनहाइट में कि सेल्सियस में, वो डॉक्टर नहीं बता पाया, वो झोल छाप डॉक्टर था। तो आपको याद रखना है कि अगर आपका कोई चेक करता है आपका टेम्परेचर तो वो फ़ारेनहाइट में बताता है, अगर 98-100 बता रहा है तो समझ लो वो फ़ारेनहाइट में बता रहा है, और अगर उससे कम बता रहा है 40 के अंदर में तो आप समझ लो सेल्सियस में आपका वो बता रहा है। तो मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में आपको अगर बात करें, फ़ारेनहाइट में बात करें तो आपका हो जाता है कितना 98.6 डिग्री क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब एक आप समझ लिए, अब आपको नेक्स्ट देते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको बोल रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदलो, तो इसका सीधा फार्मूला लगाओ, C बराबर क्या लगाओगे 9/5 × F प्लस 32, ठीक है। अब 5 को आपको बदलना है, तो देखो F का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको बोल रहा है फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए ना, तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा आपका C 9/5C प्लस 32 होगा, क्या 9/5C प्लस 32 होगा। अब देखो C का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ, C का वैल्यू आपको दिया हुआ 5 डिग्री सेल्सियस, तो देखो यहाँ पे 9/5 तो बैठाएंगे ही, और C का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 बैठाएंगे, और यहाँ पे 32 प्लस में तो 32 कर देंगे। अब देखो 5 से ये 5 कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे 32 है तो आपका हो जाएगा 32, तो 32 और 9 हो जाएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो तो आपका उत्तर होगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसी के ऊपर एक और लेते हैं आपको समझाने के लिए, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो आप सीधा यहाँ पे फार्मूला लगाओ, फ़ारेनहाइट का होता है F बराबर होता है 9/5C प्लस 32, यहाँ पे C का मतलब हो जाएगा सेल्सियस, आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे C का वैल्यू दे दिया कितना पे, यहाँ आपको 10 डिग्री, तो यहाँ पे 9/5 तो बैठाएंगे ही, और C का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, तो यहाँ पे 10 बैठाएंगे, और प्लस 32 है तो हम यहाँ पे प्लस 32 करेंगे। 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा आपका 9 दूना 18, और यहाँ पे हो जाएगा 32, तो 18 32 कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको अगर कोई बोलेगा कि आप 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो तो आपका होगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट,
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट को। इसी में आपको थोड़ा सा दे देगा कि आपको बोलेगा 100 डिग्री सेल्सियस को आप चेंज करो फ़ारेनहाइट में, तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करोगे। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलता है, आपको बोलेगा कि पानी जितना डिग्री सेल्सियस पे खौलता है उसको आप फ़ारेनहाइट में बदल के मुझे बताओ, तो आप कैसे बताओगे। फिर यहाँ पे वही फार्मूला लगाओगे आप, फ़ारेनहाइट बराबर होता है कितना 9/5 × C + 32। ठीक है, अब देखो 9/5 को यहाँ पे हम 9/5 लिखते हैं और C के जगह में कितना है आपका 100 है, यहाँ C के जगह में कितना है 100 है, तो C के जगह में 100 बैठाएंगे और यहाँ पे 32 है तो 32 कर देंगे। देखो 5 से 1 कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 20 × 9 हो जाएगा आपका 180 और हो जाएगा यहाँ पे 32, तो हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको बोलेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो आप सीधा याद रखिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से शायद कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा क्वेश्चंस। हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।